अधूरे सपनों की छाँव मीरा की आंखों में चमक थी, जैसे सुबह की ओस की बूंदों में सूरज की पहली किरण। उसके बाल खुले होते और हवा उन्हें कभी कभी कबीर के चेहरे पर लाकर छेड़ जाती। कभी सोचा है मीरा, कबीर ने एक दिन धीमे से कहा। उसकी आवाज में एक अनकहा सपना था। ये पीपल कितने युगों का गवाह रहा होगा, हमारे जैसे कितने प्रेम कहानियों का। मीरा ने हंसते हुए जवाब दिया। उसकी हंसी गंगा की लहरों पर तैरती हुई ध्वनि सी मधुर थी। और क्या पता कबीर, हमारी कहानी भी इसकी पत्तियों में हमेशा के लिए गूंज जाए। उन दिनों उनके लिए समय ठहर सा गया था। भोर के धुंधलके से लेकर सांझ की लालिमा तक हर पल एक अनकही कविता था कि प्रेम की खुशबू गांव की गलियों में फैले मोगरे की तरह महकती थी, जिसे सब महसूस करते थे पर शायद कोई खुलकर कहता नहीं था। कबीर एक कुम्हार का बेटा, मिट्टी के बर्तनों में जीवन घोलता था। उसके हाथों में जादू था जो साधारण मिट्टी को कला का रूप दे देता था। मीरा गांव के पंडित जी की बेटी, जिसका मन पुस्तकों और कविताओं में रमता था। उनके प्रेम में न दौलत की सीमाएं थीं न जात पात की दीवारें, बस दो आत्माएं थीं, एक दूसरे में खोई हुई। पर नियति के मन में कुछ और ही था। एक दिन गांव में एक नई खबर फैली जिसने उनके सपनों की नीली चादर को तार तार कर दिया। मीरा के पिता पंडित गणेश प्रसाद ने अपनी बेटी का विवाह शहर के एक बड़े व्यापारी के बेटे से तय कर दिया था। लड़के का नाम था विनीत, जो धनवान था, शिक्षित था, पर मीरा के लिए अजनबी था। यह खबर कबीर के कानों तक पहुंची तो उसका संसार हिल गया। वही गंगा जिसके किनारे उनके प्रेम ने जन्म लिया था, अब उसके सामने रौद्र रूप धारण कर चुकी थी। उसने मीरा से मिलने की कई कोशिशें की, पर पंडित जी की सख्त पहरेदारी ने उसे असफल कर दिया। घर के बाहर अब पहले सी आजादी नहीं थी। एक रात कबीर हिम्मत करके मीरा के घर के पिछवाड़े गया, जहां एक पुराना आम का पेड़ था। उसने एक पत्थर फेंका जो मीरा के कमरे की खिड़की से जा टकराया। कुछ देर बाद खिड़की खुली। मीरा का चेहरा चांदनी में नहाया हुआ, आंसुओं से भीगा हुआ था। भी उसकी फुसफुसाहट हवा में घुल गई। पिताजी नहीं मानेंगे, मेरा हाथ बैंध चुका है। कबीर का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि मीरा लड़ेगी, उसके साथ भागेगी, पर मीरा की आंखों में अब सिर्फ नियति की स्वीकार्यता थी। तो क्या सब खत्म? कबीर की आवाज में एक खोखलापन था। मीरा ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह उस दर्दनाक सच को देखना नहीं चाहती थी। उस रात की ठंडी हवा उनकी चुप्पी का बोझ ढोकर ले गई। अगले हफ्ते गांव में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। ढोल की आवाज, शहनाई की धुन और पकवानों की सुगंध। पर कबीर के लिए ये सब मौत का पैगाम था। वह अपने घर में बंद, अपनी मिट्टी के बर्तनों के बीच बैठा, हर आवाज से तड़प रहा था। शादी का दिन आया। गांव दुल्हन के घर की ओर उमड़ पड़ा। कबीर अपने दर्द को समेटे अपनी छत पर जा खड़ा हुआ। दूर से उसने देखा पालकी में बैठी मीरा को। वह लाल जोड़े में थी, सिर पर घूंघट, पर कबीर जानता था कि उस घूंघट के पीछे कौन सा दर्द छिपा है। जब पालकी उसके घर के सामने से गुजरी तो एक पल को हवा थम सी गई। कबीर को लगा जैसे मीरा ने एक पल के लिए घूंघट के नीचे से उसकी ओर देखा हो, एक मूक विदाई। और फिर पालकी आगे बढ़ गई। ढोल की आवाज फिर से ऊंची हो गई, जैसे उस क्षणिक ठहराव को मिटाना चाहती हो। कबीर वहीं धड़ाम से गिर पड़ा, जैसे उसकी रूह उसके शरीर से निकल गई हो। सालों बीत गए। गांव बदल गया था। कुछ नए घर बने, कुछ पुराने ढह गए। गंगा का किनारा अब भी वहीं था, पर पीपल का पेड़ अब पहले से ज्यादा विशाल, ज्यादा अकेला लगता था। कबीर अब भी कुम्हार था। उसके हाथ अब ज्यादा सधे हुए थे, पर उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी। उसकी कला में एक गहरा दर्द झलकने लगा था। उसने शादी नहीं की। उसकी दुनिया बस मिट्टी और अपनी स्मृतियों तक सिमट गई थी। तो उसे पंडित जी की बेटी का दीवाना कहते थे, पर किसी को नहीं पता था कि उस दीवानगी में कितना अथाह प्रेम और कितना गहरा विरह छिपा था। एक दिन शहर से कुछ लोग गांव में एक बड़ी मूर्ति बनाने का काम लेकर आए। यह काम कबीर को मिला। मूर्ति को नदी किनारे उसी पीपल के पास स्थापित किया जाना था जहां कबीर और मीरा मिलते थे। काम के दौरान एक दिन जब कबीर नदी किनारे मिट्टी तैयार कर रहा था, उसने एक कार को पीपल के पास आकर रुकते देखा। कार से एक अधेड़ उम्र की महिला उतरी। रेशमी साड़ी पहने, चेहरे पर शालीनता, पर आंखों में एक चिरस्थायी उदासी। कबीर का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। यह मीरा थी, सालों बाद, पर वही आंखें, वही उदासी। मीरा ने भी कबीर को देखा। उसके चेहरे पर भी वही पहचान, वही सदमा उभरा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, शब्दों के बिना, बस आंखों से बातें करते हुए। मीरा ने धीरे धीरे पीपल के पेड़ की ओर कदम बढ़ाए, जैसे किसी पुरानी याद को छूने जा रही हो। कबीर अपने मिट्टी सने हाथों को धोकर मीरा की ओर बढ़ा। हर कदम एक युग का फासला तय कर रहा था। वे पीपल के पेड़ के नीचे मिले, उसी जगह जहां बचपन की मासूमियत और प्रेम की पहली कोंपल फूटी थी। मीरा की आवाज में अब भी वही पुरानी मिठास थी, पर उसमें विरह का एक कड़वा स्वाद घुल गया था। मीरा। कबीर ने बस इतना ही कहा। उसका गला रूंधा हुआ था। सारे शब्द, सारे प्रश्न, सारे जवाब उसकी आंखों में तैर रहे थे।
उन्होंने एक दूसरे को नहीं छुआ, न ही कोई पुरानी बात दोहराई। बस एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे, जैसे अपने अधूरे सपनों की छाँव को महसूस कर रहे हों। मीरा ने एक गहरी सांस ली। समय सब बदल देता है कबीर, बस कुछ स्मृतियां हैं जो पत्थर पर बनी लकीर की तरह रह जाती हैं। कबीर ने सिर हिलाया। हाँ मीरा, और कुछ सपने जो कभी पूरे नहीं होते, पर उनकी छाँव जीवन भर साथ चलती है। और फिर बिना कुछ और कहे मीरा वापस अपनी कार की ओर मुड़ी। उसकी चाल में अब एक निर्णायक दृढ़ता थी, जैसे उसने अपनी अतीत की किताब का आखिरी पन्ना पलट दिया हो। कबीर वहीं खड़ा उसे देखता रहा, जब तक कार धूल उड़ाती हुई उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। आज भी कबीर उसी नदी किनारे मिट्टी के बर्तनों में अपनी अधूरी कहानियां गढ़ता है। उसकी बनाई हर मूर्ति में मीरा की आंखों की उदासी और उनके अधूरे सपनों की छांव दिखती है। वह जानता है कि जीवन एक यात्रा है और कुछ मंजिलें कभी नहीं मिलती। कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ यादों की अलमारी में सजी रहती हैं, जहां उनकी खुशबू कभी फीकी नहीं पड़ती, पर उन्हें दोबारा छुआ नहीं जा सकता। और शायद यही सबसे बड़ी त्रासदी है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।